दोस्तों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और आज के वचन मनन में पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई करे। आमीन। आइए आज हम बाइबल में राजा हिजकिय्याह कौन था इसकी कहानी सुनते हैं। हिजकिय्याह यहूदा के कुछ राजाओं में से एक था जो अतीत में ईश्वर के कार्यों और हर दिन की घटनाओं में उनकी भागीदारी के बारे में लगातार जागरूक था। बाइबल हिजकिय्याह को एक ऐसे राजा के रूप में वर्णित करती है जिसका ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध था, जिसने वह काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा, सही और विश्वास योग्य था। हिजकिय्याह की कहानी दूसरा राजा अध्याय 16 के 20 से अध्याय 20 के 21 में, और दूसरा इतिहास अध्याय 28 के 27 से अध्याय 32 के 23, और यशाया अध्याय 36 के 1 से अध्याय 39 के 8 में वर्णित है। दुष्ट राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह 29 वर्षों तक यहूदा के दक्षिण राज पर राज करता रहा। 715 ईसा पूर्व से 686 ईसा पूर्व तक उसने अपना शासनकाल 25 वर्षों की आयु में शुरू किया। वह अपने किसी भी पूर्ववर्तियों की तुलना में प्रभु के प्रति अधिक उत्साही था। उसके शासनकाल के दौरान भविष्यवक्ता यशाया और मीका ने यहूदा में सेवा की। आहाज के दुष्ट शासन के बाद करने के लिए बहुत काम था, और हिजकिय्याह ने साहसपूर्वक घर को साफ किया। भूत पश वेदियाँ, मूर्तियाँ और मंदिर नष्ट कर दिए गए। यरूशलेम में मंदिर जिसके दरवाजे हिजकिय्याह के पिता द्वारा बंद कर दिए गए थे को साफ किया गया और फिर से खोल दिया गया। लेविया पुरोहितों को बहाल किया गया और फसह को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। हिजकिय्याह के सुधारों के तहत यहूदा में पुनरुद्धार आया। क्योंकि राजा हिजकिय्याह ने अपने हर काम में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसे समृद्ध किया। हिजकिय्याह यहोवा को थामे रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा। उसने उन आज्ञाओं को पालन किया जो यहोवा ने मूसा को दी थी, और यहोवा उसके संग था। उसने जो कुछ भी किया उसमें वह सफल हुआ। 701 ईसा पूर्व में हिजकिय्याह और पूरे यहूदा को संकट का सामना करना पड़ा। उस समय प्रमुख विश्व शक्ति अश्शूरियों ने यहूदा पर आक्रमण किया और यरूशलेम पर भी आक्रमण किया। अश्शूरियों ने पहले ही इस्राएल के उत्तरी राज और अन्य देशों पर विजय प्राप्त कर ली थी, और अब उन्होंने यहूदा को धमकियां दी थी। यरूशलेम शहर के विरोध अपनी धमकियों में अश्शूरियों ने खुले तौर पर यहूदा के परमेश्वर को ललकारा और उसकी तुलना इन राष्ट्रों के शक्तिहीन देवताओं से की जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। असीरियन खतरे का सामना करते हुए हिजकिय्याह ने भविष्यवक्ता यशाया को संदेश भेजा। यशाया के माध्यम से प्रभु ने राजा को आश्वस्त किया कि असीरिया यरूशलेम में कभी प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि आक्रमणकारियों को घर भेज दिया जाएगा और यरूशलेम शहर को बचा लिया जाएगा। मंदिर में हिजकिय्याह मदद के लिए एक सुंदर प्रार्थना करता है। यहोवा से खुद को सही साबित करने के लिए कहता है, अब यहोवा हमारे यहोवा हमें उसके हाथ से बचाए, ताकि पृथ्वी के सभी राजों को पता चले कि केवल आप ही यहोवा हैं, यहोवा यहोवा हैं। ईश्वर ने हमेशा की तरह वफादार यरूशलेम की रक्षा करने का अपना वादा निभाया। उस रात प्रभु का एक दूत निकला और उसने अश्शूर की छावनी में 1,85,000 लोगों को मार डाला। अगली सुबह जब लोग उठे तो वहाँ सभी जगह शव पड़े हुए थे। शेष अश्शूरियों ने तुरंत शिविर छोड़ दिया और अपमानजनक हार के साथ पीछे हट गए। इस प्रकार यहोवा ने हिजकिय्याह
और यरूशलेम के लोगों को बचाया। बाद में हिजकिय्याह बहुत बीमार हो गया। भविष्यवक्ता यशायाह ने उसे चीज़ों को व्यवस्थित करने और मरने के लिए तैयार रहने के लिए कहा, परंतु हिजकिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना करते हुए कहा, हे यहोवा दयालु हो और उसने जो कुछ अच्छा किया है उसे स्मरण रखे। इससे पहले कि यशायाह राजा का घर छोड़े, परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि वह हिजकिय्याह को बताए कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है और उसका जीवन 15 वर्ष बढ़ा दिया गया है। यशायाह ने अंगूरों की एक टिकिया ली और हिजकिय्याह के घावों पर लगाया और वह ठीक हो गया। हालांकि ठीक होने के तुरंत बाद हिजकिय्याह ने एक गंभीर गलती की। बेबीलोनियों ने हिजकिय्याह को एक उपहार भेजा था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि हिजकिय्याह बीमार है। मूर्खतापूर्ण घमंड में हिजकिय्याह ने बेबीलोनियों को अपने सारे खजाने, सारी चांदी और सोना और अपने शस्त्रागार में जो कुछ था सब दिखा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे हिजकिय्याह ने उनके सामने पेश ना किया हो। यशायाह ने इस कृत्य के लिए हिजकिय्याह को फटकार लगाई और भविष्यवाणी की कि राजा ने जो कुछ भी बेबीलोनियों को दिखाया है वह सब एक दिन हिजकिय्याह के अपने वंशजों के साथ साथ बेबीलोन ले जाया जाएगा। अपनी बीमारी के बाद के वर्षों के दौरान हिजकिय्याह ने यहूदा के सिंहासन के उत्तराधिकारी मनसे को जन्म दिया, जो यहूदा में शासन करने वाला अब तक का सबसे दुष्ट राजा बन गया। उसने हिजकिय्याह के मित्र भविष्यवक्ता यशायाह की हत्या कर दी थी। राजा हिजकिय्याह का जीवन अधिकांशतः प्रभु में विश्वास योग्यता और विश्वास का एक आदर्श है। जैसा कि उसके साहसिक सुधारों से पता चलता है, उसका विश्वास सताही से कहीं अधिक था। प्रभु ने हिजकिय्याह के विश्वास को उसकी प्रार्थना का उत्तर के रूप में दिया। सफल प्रयास और उसके शत्रुओं पर चमत्कारी विजय मिली। जब एक असंभव स्थिति का सामना करना पड़ा, भयानक और दृढ़ असीरियन सेना से घिरा हुआ हिजकिय्याह ने बिल्कुल सही काम किया। उसने प्रार्थना की और यहोवा ने उसका उत्तर दिया। इन बातों के माध्यम से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करें। दोस्तों, आज का यह शुभ संदेश आप सबों को कैसा लगा कमेंट करें। अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।